नदियां भारत की जीवन रेखा। इंडिया, जो कि अलग अलग लैंडस्केप्स का देश है, नदियों के नेटवर्क से भरा हुआ है। ये नदियां देश की जीवन रेखा है। इन्होंने सदियों से भारत के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिणी तटों तक इन वाटरवेज ने सिविलाइजेशंस को पोषित किया है और कला और साहित्य को प्रेरित किया है। भारत की नदियां सिर्फ जियोग्राफिकल फीचर्स नहीं हैं, ये देश के स्पिरिचुअल और कल्चरल फैब्रिक से गहराई से जुड़ी हुई है। लाखों लोगों के लिए ये नदियां पवित्र हैं। इनका पानी शुद्ध करने और ठीक करने की शक्ति रखता है। देवी देवताओं के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनकी कहानियां प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों में बुनी गई हैं। विशाल वाटरवेज, भारत की नदियों की एक झलक। गंगा, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा उत्तरी भारत से होकर बहती है और अपने उपजाऊ पानी से लाखों लोगों का भरण पोषण करती है। यमुना, एक और पवित्र नदी, इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत में निकलती है, एक और शक्तिशाली नदी है। यह पूर्वोत्तर भारत से होकर बहती है और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध उपजाऊ घाटी बनाती है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी अन्य प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां भूमि के विशाल भूभागों को सिंचित करती हैं, कृषि और आजीविका का समर्थन करती हैं। पवित्र जल, आस्था और इतिहास की गूंज। भारत की नदियां पौराणिक कथाओं और इतिहास से सब परमिएटेड हैं। माना जाता है कि गंगा स्वर्ग से उतरी थी, जिसे ऋषि भागीरथ पृथ्वी पर लाए थे। नदी भगवान शिव से जुड़ी हुई है और इसकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। यमुना का संबंध भगवान कृष्ण से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना बचपन इसके तट पर बिताया था। इन नदियों के किनारे शहर और कस्बे प्राचीन मंदिरों, घाटों और आश्रमों से सुसज्जित हैं। ये स्थान इन नदियों के स्थायी आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है। कुंभ मेला, पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन, इन पवित्र नदियों के तट पर आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री आते हैं। भाग 4, राष्ट्र की जीवन रेखा। भारत की नदियों का आर्थिक महत्व। भारत की नदियां उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे सिंचाई के लिए पानी प्रदान करते हैं, एक विशाल कृषि क्षेत्र का समर्थन करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों को भारत का अन्न भंडार माना जाता है। ये नदियां मछली पकड़ने वाले समुदायों का भी समर्थन करती हैं, जो लाखों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करती है। नदियों का उपयोग परिवहन और व्यापार के लिए भी किया जाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग माल और लोगों के परिवहन के लिए एक किफायती साधन प्रदान करते हैं। इन नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के विकास ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, जिससे लाखों लोगों को बिजली मिली है। भाग 5, परेशान पानी, चुनौतियां और संरक्षण के प्रयास। अपने महत्व के बावजूद भारत की नदियां गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं। औद्योगिक कचरे, सीवेज और कृषि अपवाह से प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय है। गंगा को विशेष रूप से दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है। नदी घाटियों में वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण हुआ है और तलछट में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन एक और चुनौती है, जो इन नदियों में जल प्रवाह और जल स्तर को प्रभावित कर रहा है। भारत सरकार ने इन नदियों को साफ करने और उनका संरक्षण करने के लिए कई पहल की है। नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी का कायाकल्प करना है। स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। भाग 6, भारत की टेपेस्ट्री में नदियां एक स्थायी विरासत। भारत की नदियां देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है, सभ्यताओं का पोषण किया है और लाखों लोगों का भरण पोषण करना जारी रखा है। उनकी कहानियां भूमि में, किंवदंतियों में और लोगों के दिलों में अंकित हैं। जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है, इन जीवन रेखाओं की रक्षा और संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये नदियां आने वाली पीढ़ियों के लिए बहती रहें, जीवन का पोषण करें और भारतीय संस्कृति की टेपेस्ट्री को समृद्ध बनाए रखें। विकास को संरक्षण के साथ संतुलित करना आवश्यक है।